कहानियां, पर कौन सी? वो जो किताबों में लिखी हैं, या फिर वो कहानियां जो बच्चों को चंदा मामा और परियों की सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, या फिर वो कहानी जिनमें दिखता है हमारा इतिहास। लेकिन नहीं, मैं ऐसी कोई भी कहानी आपके सामने आज लेकर नहीं आया। मैं लेकर आया हूं आपके सामने कहानी आज की। जहाँ खुशियाँ होती हैं, क्या वहाँ दर्द भी है? खिलती है अगर होठों पर मुस्कुराहट, तो क्या रोते हुए तुमने इन लबों को देखा है? आंखों में सिर्फ उजाले की किरण ही दिखती है क्या? उन आंखों से अंधेरों की पूछो जिनके घर का चिराग बुझ गया। वो कमाता और शादी करके घर भी बसाता और एक नई दुनिया भी, लेकिन गूंज ना पाई किलकारियां आंगन में। किसी का जवान बेटा चला गया जो सिखाता जीने की कला और देता था हौसला हर मुश्किल में। पेट भरने के लिए अब कौन जुटाएगा संसाधन? पिता तो चला गया। सुबह आँख खुलने से पहले जो घर के सारे काम करके चाय तक बिस्तर पर ले आती थी, घर लौटने पर जो बनाती थी मनपसंद भोजन, और ज़रा सी छींक आ जाने पर सैकड़ों बार हाल चाल लेने वाली किसी की माँ चली गई। और इसी के साथ वो सूना कर गई घर की रसोई का वो हिस्सा जो माँ की हाथ के कुटे मसालों के डिब्बों की खनक से बरकरार रहता था। रेल की पटरियों पर आती जाती ट्रेन के बीच रेलवे स्टेशन पर एक माँ की सांसें भी निकल गईं, जीवन के उस अंतिम सफर पर जहाँ से लौटने का टिकट नहीं मिलता। इस बार अंतिम यात्राओं में जाने वाले शव को चार कंधे भी न मिले। कोई गाड़ी के ऊपर बांध कर ले गया, कोई कूड़े की गाड़ी में ढोकर। ये पहला मौका था जब देश में किसी फिल्म की रिलीज पर नहीं, मुफ्त के चावल और तेल लेने के लिए नहीं, बल्कि मर जाने पर अंतिम संस्कार के लिए मोक्ष धाम पर टोकन बांटे गए और शवों को भी इंतजार करना पड़ा। कुछ ने अस्पताल में भर्ती ना हो पाने के कारण दम तोड़ दिया और किसी की जान अस्पताल की कमियों ने ले ली, और इसी के साथ इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला सरकारी कागजों में मात्र एक संख्या बनकर दर्ज हो गया। राजनीति होनी ही चाहिए, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए, निःशुल्क दवाइयों के लिए, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के एक समान इलाज के लिए। राजनीति होनी चाहिए हमारे देश को बचाने के लिए। ये तय होना चाहिए देश के संविधान में कि चुने हुए जनप्रतिनिधि राजनीति देश के लिए करेंगे या फिर अपने लिए। अब आंखों को दिखती है तो बस दीवार पर टंगी हुई एक तस्वीर, और जहन में लिख ली जाएगी हर साल आने वाले श्राद्ध की तिथि। मेरी श्रद्धांजलि उन सभी जाने वालों को जो अव्यवस्था का शिकार होकर ईश्वर के धाम चले गए। मैं देश की जन कल्याणक राजनीति के निधन पर 2 मिनट का मौन रखती हूँ।